श्री गणेशाय नमः। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। ज्योतिष शास्त्र में लग्न का व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव माना जाता है। व्यक्ति की सोच, व्यवहार, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन की परिस्थितियों पर लग्न का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह भविष्यवाणी लग्न के आधार पर की जा रही है, चंद्र राशि के आधार पर नहीं। इसलिए हर व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली, ग्रहों की स्थिति और चल रही दशा अंतर्दशा के अनुसार परिणामों में थोड़ा बहुत अंतर संभव है। फिर भी सामान्य रूप से इस महीने की ऊर्जा वृषभ लग्न के जातकों के लिए कैसे रहने वाली है, यह समझना उपयोगी रहेगा। आज हम वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अप्रैल 2026 का महीना वृषभ लग्न वालों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है। इस महीने कुछ क्षेत्रों में सावधानी की जरूरत होगी, तो कुछ क्षेत्रों में अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहले बात करें आपके स्वभाव और मानसिक स्थिति की, तो इस महीने आपको अपने गुस्से और व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बात सामने वाले व्यक्ति को सही तरीके से समझा न पाएं। वृषभ लग्न के लोग सामान्य रूप से शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब चीजें उनके मन के अनुसार नहीं चलती तो वे अंदर ही अंदर तनाव महसूस करते हैं। इसी कारण इस महीने छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद या बहस की स्थिति बन सकती है। अप्रैल के महीने में कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने मन की बात सही तरीके से व्यक्त न कर पाएं। जब लोग आपकी बात को ठीक से समझ नहीं पाएंगे या परिस्थितियां आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होगी, तब आपके अंदर चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ सकता है। यदि इस स्थिति में आपने जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दी तो अनावश्यक विवाद भी हो सकते हैं। इसीलिए इस महीने संयम और धैर्य बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। इसलिए इस पूरे महीने आपको यह विशेष ध्यान रखना होगा कि किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें, गुस्से में आकर कोई फैसला न लें, अपनी बात शांत और संतुलित तरीके से रखें। यदि आप अपने व्यवहार को नियंत्रित रखते हैं तो कई संभावित समस्याओं से बच सकते हैं। रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जीवन साथी के साथ संबंधों में आपको संयम और समझदारी की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद या बहस की स्थिति बन सकती है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और किसी भी मुद्दे को शांत तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। इसका मुख्य कारण गुस्सा और भावनात्मक असंतुलन हो सकता है। इस महीने आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जीवन साथी की बातों को धैर्य से सुने, छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा न बनाएं, गुस्से में कठोर शब्दों का प्रयोग न करें। खास तौर पर 8, 9 और 10 अप्रैल के आसपास भावनात्मक तनाव अधिक महसूस हो सकता है। इन दिनों में यदि आप निराशा या हताशा महसूस करें तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहने की कोशिश करें। ऐसा करने से रिश्तों में अनावश्यक समस्याएं पैदा होने से बच सकती है। इन दिनों में यदि आप निराशा या हताशा महसूस करें तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लेकर सोच समझकर बात करें। यदि आप संयम और समझदारी से काम लेते हैं तो रिश्तों का स्थिर बनाए रखना संभव होगा। करियर और प्रोफेशनल लाइफ के लिहाज से यह महीना कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण तो कुछ मामलों में सकारात्मक भी साबित हो सकता है। एक तरफ जहां आपको अपने व्यवहार और संचार शैली पर ध्यान रखना देने की जरूरत होगी, वहीं दूसरे ओर कई अच्छे अवसर भी सामने आ सकते हैं। सबसे पहले उन बातों की चर्चा करते हैं जिसमें सावधानी आवश्यक है।
इस महीने आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि कार्यस्थल पर आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलने की जरूरत होगी। किसी भी प्रकार का वाद विवाद या गलतफहमी आपके काम को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बात सही तरीके से व्यक्त न कर पाएं और सामने वाले लोग आपको गलत समझ लें। ऐसी स्थिति में गुस्सा आने की संभावना बढ़ सकती है। 13 और 14 अप्रैल के आसपास मानसिक भ्रम या कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। इसलिए इन दिनों में कोई महत्वपूर्ण लेने से पहले अच्छी तरह विचार करना जरूरी होगा। इसके अलावा 26 और 27 अप्रैल के दौरान काम करने का मन कम लग सकता है या मानसिक थकान महसूस हो सकती है। यदि इस समय आप लापरवाही करते हैं या किसी के साथ बहस हो जाती है तो अनावश्यक समस्याएं पैदा हो सकती है। इसलिए इन दिनों में विशेष सावधानी रखना जरूरी है। हालांकि चुनौतियों के साथ साथ इस महीने कैरियर में अच्छी संभावनाएं भी दिखाई देती है। जिन लोगों को लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार हो, इन्हें इस महीने अच्छा अवसर मिल सकता है। वेतन में बढ़ोतरी की संभावना भी बन सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को नया प्रोजेक्ट, विभागीय ट्रांसफर या बेहतर जिम्मेदारी भी मिल सकती है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं या स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए भी अप्रैल का महीना अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह महीना वृषभ लग्न वालों के लिए संयम और समझदारी से आगे बढ़ने का समय है। यदि आप अपने गुस्से और व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं तो आने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठा सकते हैं। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा वो हम देखेंगे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 8866 222122। आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्या एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।